तो कैसे हो। आज मैं आप लोग को कर्नौघ मैप पढ़ाने वाला हूँ। इसे कर्नौघ मैप भी बोलते हैं और शॉर्ट में इसे के मैप भी बोलते हैं। पहले आप ये जानिए कि कर्नौघ मैप होता क्या है। व्हाट इज कर्नौघ मैप या के मैप। कर्नौघ मैप बोलिए या के मैप बोलिए, बुलियन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए हम के मैप को यूज करते हैं। बुलियन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई हम थ्योरम द्वारा भी कर सकते हैं, विदाउट थ्योरम और विदाउट लॉ। जब हम बुलियन फंक्शन को सिंप्लीफाई करते हैं, मैंने क्या बोला, विदाउट थ्योरम विदाउट लॉ, तो उसे कर्नौघ मैप के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर मैं आपको जो बुलियन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना बताऊंगा के मैप के द्वारा, वो आपको फॉर्म होगा, बुलियन एक्सप्रेशन का जो फॉर्म होगा एसओपी फॉर्म होगा। ठीक है, अब आप ये बोलिए एसओपी फॉर्म क्या होता है। ये सम ऑफ प्रोडक्ट होता है, समझ गए। सम ऑफ प्रोडक्ट यानी प्रोडक्ट का सम। यदि आपके पास वेरिएबल 3 हैं तो 3 वेरिएबल के प्रोडक्ट लेंगे, फिर उनका सम करेंगे। 3 वेरिएबल के प्रोडक्ट का सम लें। अगर 2 वेरिएबल है तो 2 वेरिएबल लीजिए, 2 वेरिएबल का प्रोडक्ट फिर उनका सम, कुछ इस तरह। क्लियर। तो कौन सा फॉर्म कराया जा रहा है, एसओपी। चलिए, तो बुलियन एक्सप्रेशन में आपको कुछ इस टाइप का क्वेश्चन दिया रहेगा, समेशन 0 to 3। इसे सॉल्व करेंगे के मैप के थ्रू। ठीक है, और के मैप में कैसे सॉल्व किया जाता है, देखिए आप सुनिए बच्चों। देखिए, पहले इसमें कितने टाइप के क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। एक तो केस 2 वेरिएबल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 3 वेरिएबल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 4 वेरिएबल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इससे ज्यादा नहीं पूछे जाएंगे। 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल और 4 वेरिएबल। तो पहला मैं आपको टाइप जो करा रहा हूं, केस फर्स्ट। इसमें कितने वेरिएबल आएंगे, 2 वेरिएबल। ठीक है, दो वेरिएबल का बुलियन एक्सप्रेशन दिया होगा, उसे हम सिंप्लीफाई करेंगे के मैप के थ्रू, विदाउट थ्योरम विदाउट लॉ। ओके, ठीक है। तो पहले देखिए आपका यहां पे 2 की पावर n क्या होता है। 2 की पावर n होता है नंबर ऑफ सेल्स, सेलों की संख्या। n क्या होता है, n यहां पे ये n क्या है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स। n को बोलेंगे नंबर ऑफ वेरिएबल, 2 की पावर n को बोलेंगे नंबर ऑफ सेल्स। यदि आपके पास 2 वेरिएबल हैं तो n बराबर कितना हो गया, 2। कितने वेरिएबल हैं, 2 वेरिएबल हैं। तो नंबर ऑफ सेल कितना आएगा आपके पास, 2 की पावर 2। तो नंबर ऑफ सेल कितना आ जाएगा, 4। यदि 2 वेरिएबल का बुलियन एक्सप्रेशन है, 2 वेरिएबल का बुलियन फंक्शन है, तो नंबर ऑफ सेल 4 होंगे। ठीक है बच्चों। यदि 3 वेरिएबल का है, यदि 3 वेरिएबल का है तो 2 की पावर 3, वहां पे कितने आएंगे, 8 नंबर ऑफ सेल्स। यदि आपके पास 4 वेरिएबल का है तो 2 की पावर 4 कितना सेल्स आएंगे, 16 सेल्स बनेंगे। चलिए, इसके बारे में हम बाद में बात करते हैं। पहले तो अभी मैं बात कर रहा हूं 2 वेरिएबल के क्वेश्चन किस तरह सॉल्व करते हैं के मैप के थ्रू। ओके, तो सेल कितने बनेंगे बच्चों, 4 सेल बनेंगे। 2 वेरिएबल में 4 सेल बनेंगे। ओके, देखिए यहां पे 2 वेरिएबल में 4 सेल। देखिए, ये आपका मैप है। ठीक है, हमेशा सीरीज में लेंगे आप, b ऊपर लेंगे a। अगर फंक्शन a और b में दिया रहता है तो a b इस तरह लीजिए, जिस तरह की कॉम्बिनेशन बैठा रहे, सीक्वेंस में चले, a के बाद b। ठीक है, कैसे करना है, इसे b डैश करिएगा, इसे b करिएगा,
ओके, इधर आप ए डैश लीजिएगा, इधर ए लीजिएगा। बी डैश को आप सब जानते हैं क्या लेते हैं हम, 0 मानते हैं, 1, बी को 1, डैश को हम 0 लेते हैं, 1। क्लियर। चलिए आप देखो कि यहां पर डेसिमल कैसे लिखा जाएगा सेल्स में, या तो आपको याद कर लीजिए, नहीं तो मैं आपको लिखना ही बताता हूं कि डेसिमल किस तरह लिखे जाते हैं सेल्स में, क्योंकि याद तो करना ही पड़ेगा, मगर कम से कम लिखना तो सीख लीजिए। देखो आप, ये ए है और ये बी है, ठीक है। डबल 0 लेते हैं, नंबर ऑफ वेरिएबल कितना है, 2 है, 4 आएंगे, 2 0 डबल 1, ठीक है। सिंगल 0 सिंगल 1 सिंगल 0 सिंगल 1, पता ही आपको, ठीक है। मैंने आपसे क्या बताया था, डैश में क्या होता है, नहीं 0 में क्या होता है, डैश लिए, ए डैश बी डैश। मिन टर्म याद किया जा रहा है, मिन टर्म, मिन टर्म्स, इसे किसे डिनोट करते हैं, एम आई से। इधर क्या होगा बच्चों, ए डैश बी, इधर क्या होगा, ए बी डैश, इधर क्या होगा, ए और बी। इसे आप M0 बोलेंगे, इसे M1 बोलेंगे, इसे M2 बोलेंगे और इन्हें M3। मिन टर्म M0 M1 M2 M3, ठीक है। तो आप इधर देखिए, आप इस मैप में देखो, आप ए डैश बी डैश, ए डैश बी, ए तो दोनों जगह है, एक बी डैश लिखा है, एक बी लिखा है, ठीक है। यही मैप, ये एक्सप्रेशन मैंने यहां बन गया। अब देखिए ए डैश बी डैश किधर आ रहा है, M0, M0 लिखो आप। अब यहां देखो ए डैश बी M1, ए बी डैश M2, ए और बी M3, तो आप इसे नाम दे दो आप। देखिए यहां पे डेसिमल मिन टर्म किस तरह लिखे जाएंगे, याद कर लो, ये ऑलवेज यही होने हैं, 0 1 2 3, ऑलवेज याद कर लीजिए आप। 2/2 वेरिएबल में किस तरह लिखे जाएंगे, 0 1 2 3, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन किस तरह पूछा जाता है, समेशन, फंक्शन में समेशन दिया रहेगा, 0 1 2, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये सेल्स के नंबर होते हैं, मिन टर्म होते हैं। इसे जब तक आप नहीं याद करोगे तो आपको लिखना नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो आप इसे याद कर लो, मैंने आपको बता दिया है, याद कर लीजिए, 0 0 1 2 3। क्लियर। अब मैं इसमें कुछ एग्जांपल आपको करा देता हूं जिससे आपको समझ में आ जाए। देखिए देखिए एक एग्जांपल है, ठीक है। एफ ए और बी समेशन 2 और 3 है, नंबर ऑफ वेरिएबल कितना है, 2 है, क्योंकि ए और बी। यदि सी भी दिया रहता तो नंबर ऑफ वेरिएबल यहां पे 3 होता है, ए बी सी, ओके, जो कि दिया है 2 वेरिएबल ए और बी, ठीक। तो मैप कैसे बनना है, चलिए देखो, आप बी को ऑलवेज यहीं लिखिए, आप चेंज भी कर सकते हो, बी को नीचे भी लिख सकते हैं, ए को ऊपर भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, मगर सीक्वेंस में लिखो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बी डैश बी, ए डैश ए, ये बच्चों ये 0 होता है, 1 होता है, ये 0 होता है, ये 1 होता है, ठीक है। मैंने आपसे बोला था, देखो ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, 3 है। 2 कहां पर है, 2 आपका इस वाले सेल पे है, तो यहां पर आ जाएगा 2। जहां पे नंबर दिया है तो वहां पे हम 1 ले लेते हैं, ठीक है। फिर 3 पे दिया है, इस वाले सेल पे दिया है, 3 पे देखो आप, 3 पे दिया है तो कितना हो गया, 1। अब बाकी को क्या लेते हैं हम, जो फंक्शन में दिया है उसे हम 1 करके लिख लेते हैं। देखिए लिखा कैसे जाना है, देखो यहाँ पे 2 आ गया और 3 आ गया, ओके।
अब बात आती है कि 1 को कवर किया जाता है। सबसे कोई इतना टफ नहीं है, 1 को कवर किया जाता है, कुछ बच्चों को समझ नहीं आता। 1 को कवर किस तरह करते हैं, आपके पास ज्यादा से ज्यादा 1 कवर हो जाए, जैसे कि 2 1 एक साथ आ जाए तो इसे कवर कर लो आप, 4 1 एक साथ आ जाए तो इसे कवर कीजिए, अगर 4 1 इस टाइप से आ जाए तो इसे कवर कीजिए आप। रो में, कॉलम में भी हम कवर कर सकते हैं। आपको कवर अधिक से अधिक 1 को करना है, ठीक है, अधिक से अधिक। तो यहां तो सिर्फ रो में ही 1 है तो इसे कवर कर लो आप, ठीक है। अब चलो, अब देखो फंक्शन में जो कॉमन वेरिएबल है हम उसे लेते हैं। यहां पे कॉमन क्या है, देखो ए इसमें भी गिरेगा, ए इसमें भी गिरेगा, ए आ गया, ठीक है। बी डैश बी दोनों कॉमन नहीं है, तो जो कॉमन होगा वो लिखा जाएगा। तो बुलियन फंक्शन को हम सिंपलीफाई कर लिए कि बुलियन फंक्शन को सिंपलीफाई किया गया, कितने वेरिएबल का था, 2 वेरिएबल का था, और सिंपलीफाई करने के बाद के मैप से कितना गेट किया हमने, एफ बराबर ए। एक एग्जांपल और लेते हैं, ठीक है। जीरो 1 3, ठीक है। बी लिखिए, ए लिखिए, 0 1 0 1। मैंने आपसे बोला था 0 किस में आना है, फर्स्ट कॉस्ट में आना है। फंक्शन 1 सेकंड सेल में, 3rd 4th सेल में। चलो ओके, अब ये देखो आप कि 1 कवर किससे होगा, ये 1, अगर 4 1 होता तो एक साथ कवर कर लेते, 4 1 नहीं है तो ये 2 1, ये 1 तो इससे कवर हो गया, ये वाला 1 इस वाले से कवर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आंसर देखते हैं, कॉमन निकालते हैं। इसमें देखो कॉमन क्या है, पहले इसमें देख लो आप, ए यहां पे जा रहा है, ए यहां पे जा रहा है, तो ए हो गया कॉमन, ठीक है। चलिए सॉरी, ए डैश ए, बी डैश बी, ए डैश दोनों पे है तो ए डैश हो गया कॉमन, क्लियर। अब देखो यहां पे दोनों में क्या है, बी बी, तो प्लस बी। बुलियन फंक्शन को सिंपलीफाई किया है 2 वेरिएबल में बाय किससे, के मैप से। ओके, समझ में आ गया होगा। एक एग्जांपल और लेते हैं, चलिए। यह भी आपको 2 वेरिएबल में ही ले रहा हूं, पहले आप 2 वेरिएबल सही से समझ लीजिए, फिर मैं आपको 3 वेरिएबल में भी कराऊंगा। पहले आप 2 वेरिएबल ठीक से समझिए, ठीक है। काफी एग्जांपल दे दिया है मैंने, इसे बी डैश, इसे बी, यहाँ पे ए डैश, इधर ए, 0 1 0 1। 0 आपका फर्स्ट सेल में है, 3 आपका 4th सेल में है, ठीक है। अब देखो इधर आप 1 कहीं कवर नहीं होगा, 1 सिंगल है, ठीक है, 1 सिंगल है, 1 कवर नहीं होगा। तो इसे आप लिख दोगे, यहाँ पे ए डैश भी है और बी डैश भी है, तो ए डैश बी डैश प्लस ए बी। ओके, तो बच्चों 2/2 का के मैप बुलियन फंक्शन को किस तरह सिंप्लीफाई करते हैं 2/2 वेरिएबल में, सिर्फ 2 वेरिएबल में। ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा। फिर आगे हम नेक्स्ट वीडियो में आपको कराएंगे 3 वेरिएबल का, फिर 4 वेरिएबल का भी कराएंगे। ओके बच्चों, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।